देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है, जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। कहीं एक्सीडेंट हुआ, आग लगी कल उसमें महाराष्ट्र में 5-7 लोग मरे उसमें, लेकिन दिल्ली से प्रस्ताव आ गया उनके पक्ष में। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। संसद में कोई हमारे वर्गों के लोग जहां हैं वो भी खड़े नहीं हुए प्रस्ताव पास करवाने के लिए। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कई बार किसानों के समर्थन में बयान दे चुके हैं। अभी जो आपने सुना ये तो सिर्फ नमूना है, अभी पूरा बयान सुनना तो बाकी है। दरअसल जयपुर में ग्लोबल जाट समिट को संबोधित करते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ऐसी बात कह दी जिससे शायद बीजेपी के बड़े नेताओं को दिक्कतें हो सकती हैं। ये कहना खुद राज्यपाल सत्य मलिक का है। अब जरा बाकी का बयान सुन लीजिए, वो बयान जिसके बाद उन्हें शायद इस्तीफा देने का डर सता रहा है। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है, जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। एक्सीडेंट हुआ, आग लगी कल उसमें महाराष्ट्र में 5-7 लोग मरे उसमें, लेकिन दिल्ली से प्रस्ताव आ गया उनके पक्ष में। हमारे 600 लोग मरे, उस पर कोई नहीं बोला। संसद में कोई हमारे वर्गों के लोग जहां हैं वो भी खड़े नहीं हुए प्रस्ताव पास करवाने के लिए। प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता। इनके गुरु के 4 बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया, और ना इन जाटों को हराया जा सकता। ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे, और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। प्रधानमंत्री के अलावा अगर किसी को अधिकार है उस पर झंडा फहराने का तो वो हमें। कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता अगर हमारा कोई लड़का लाल किले पे झंडा फहराया है। उस जगह तो नहीं फहराया जहां प्राइम मिनिस्टर ने फहराया था। कि हरियाणा के किसी गांव में चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता। पश्चिमी यूपी के किसी गांव में हमारा मिनिस्टर नहीं जा सकता, रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकता, गमी में भी नहीं जा सकता। तो मुझे बताओ कि फिर दिल्ली में राज करने का क्या फायदा है? सत्यपाल मलिक के इस बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी प्रतिक्रिया दी है। टिकैत ने कहा कि गवर्नर किसानों की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने उसका ही समर्थन किया है। नहीं, हमारा कोई बातचीत नहीं। गवर्नर आंदोलन को क्या सपोर्ट कर सकते हैं? एक उसके गवर्नर हैं, एक उसके भाई ने सरकार तक मैसेज पहुंचवा सकते हैं। उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। जैसे वो समर्थन कर रहे तो क्या आप मतलब समर्थन का मतलब ये होता है कि वो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उसने इस विचारधारा को समर्थन करा है। बिल्कुल बोल रहा है कि 750 के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया। तो देश के किसानों को ये लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश को अलग मानते हैं नहीं किसानों को उससे। ये तो एक वो आ जाना चाहिए, नॉर्मल सा आ जाना चाहिए। 750 किसान दिल्ली के पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री के घर से 27 से 40 किलोमीटर की दूरी पे शहीद हो रहे हैं, तो एक कट सा बनता है।
बता दें कि इससे पहले भी राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसानों का समर्थन कर चुके हैं। हाल ही में इंडिया टुडे टीवी के एक इंटरव्यू में उन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने इस बातचीत में कहा था कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने बातचीत की। साथ ही उन्होंने किसानों की मांगों को मानने की अपील भी की, लेकिन उसका अब तक कोई असर नहीं दिखा। जयपुर में मलिक ने घोषणा भी की कि किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अगर उनका पद भी चला जाए तो उन्हें कोई मलाल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।